हेलो दोस्तों, आपका एक्साइज ग्रुप डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको रागा में मॉक टेस्ट फर्स्ट लगवाने जा रहा हूं। जब तक आपके पेपर होंगे 12 जुलाई से चालू होंगे पेपर आपके 12 से कम से 18 तक होंगे। जब तक मैं आपको पर डे एक मॉक टेस्ट लगवाऊंगा, ठीक है गाइस। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उस सही आकृति को चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। क्वेश्चन ये है हमारे पास, कम से कम एयरफोर्स में इसके कम से कम 4 क्वेश्चन आते हैं। कम से कम एयरफोर्स में इसके 4 क्वेश्चन आते हैं। इसकी प्रैक्टिस बहुत ही कर लेना, ठीक है गाइस। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसके बाद यह है, इसके बाद यह है, इसके बाद यह है, इसके बाद क्या आएगा। देखो यहां पर, देखो यहां पर ये क्या है, वर्ग के बाद क्या है, 3 डंडे, मतलब पहले से 4, 1 2 3 4। अब यहां पर क्या आ गया, 1 2 3 आया है। फिर उसके बाद 1 2, फिर उसके बाद 1, पहले था 4, फिर थे 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, फिर अब कितना आएगा 0, एक भी नहीं आएगा डंडा। तो हमारे वो ऑप्शन को देखो इसमें आ रहा है 1 डंडा, इसमें क्या आ रहा है 1 डंडा, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। क्योंकि 1 के बाद क्या आएगा 0, क्योंकि यहां पर 1 ही तो है। अब 1 के बाद कुछ नहीं आएगा यहां पर, तो यहां पर इसमें आ रहा है कि नहीं, ये बताओ 1 डंडा, तो इसलिए ऑप्शन गलत। इसमें क्या है 1 2 3 4, इसलिए ये वाला गलत है। क्योंकि इसमें कितनी लाइन है, 1 2 3 4, क्योंकि मुझे ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें एक भी लाइन ना आए। इसमें देखता हूं तो क्या लाइन है, 1 2, तो ये भी गलत। तो आंसर क्या जाएगा, तीसरा ऑप्शन। और इस बात को ध्यान देना, देखो एक यहां पर गोल है, यहां पर 1 वृत्त है, यहां पर 2 वृत्त है, 1 और 1 2, यहां पर 3 1 2 3, यहां पर 1 2 3 4, तो अगले में क्या आएगा 5। एक एक वृत्त बढ़ता जा रहा है, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर आगे कितने आएंगे 5, ठीक है गाइस। तो इसमें कितने हैं, देखो 1 2 3 4 ही तो हैं, तो इसमें क्या आएंगे 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कितने 1 2 3 4 5, तो ये 6 वाला, ये 6 नहीं है, यहां पर 5 है, ठीक है गाइस, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड भी क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम टू सेम जो पहला क्वेश्चन कराया था वही सेकंड क्वेश्चन है। देखो वही क्वेश्चन है, इसकी आकृति ये दे रखी है, तो इसमें बता रहा है इसमें क्या आएगा, ठीक है। अब देखो ये एक तो आ रहा है एरो, ये तो एक तो आ रहा है एरो, और एक आ रहा है ये बिंदी पॉइंट, ठीक है गाइस। अब इन पॉइंटों को अगर मैं ध्यान देता हूं, पहले पॉइंट यहां पर था, फिर उसके बाद एक इधर चला गया, यहां गया पॉइंट, फिर उसके बाद एक इधर यहां गया यहां पर, तो पॉइंट हमारा इधर की तरफ आ रहा है। पॉइंट पहले यहां पर था, फिर यहां गया, फिर यहां पर आ गया, फिर यहां पर आ गया, फिर यहां पर आ गया। तो पहले में यहां पर था, दूसरे में यहां पर आ गया, तीसरे में यहां पर, चौथे में यहां पर, तो पांचवें में कहां पर आएगा, यहां पर तो आएगा, पांचवें में आएगा यहां पर। तो पहले एक ऐसा मैं चित्र बना लेता हूं, वृत्त बना लेता हूं, ठीक है गाइस। अब देखो पहले में यहां पर था, दूसरे में यहां पर एक खिसका की तरफ, क्या चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, पॉइंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और एरो चल रहा है क्लॉकवाइज। एरो चल रहा है इधर की तरफ और पॉइंट चल रहा है इधर की तरफ। तो फिर यहां पर आया, फिर एक खिसका यहां पर, फिर एक और खिसका यहां पर, अब एक यहां पर तो आएगा पॉइंट, ठीक है गाइस। अब एरो देखो एक बढ़ रहा है, एक यहां पर आया पहले एरो स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद यहां पर आया एक बड़ा आकार है, फिर यहां पर आया, फिर यहां से एक बड़ा यहां पर आया, अब के कहां पर आएगा यहां पर। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो पहला वाला ऑप्शन है, वही राइट निकल रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन वही है, इसमें बताना क्या आएगा, ठीक है गाइस। देखो सभी क्वेश्चन क्रम से नहीं आते, इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन ये था
इसमें जैसे 4-5 खाने हैं, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे होगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है एक का संबंध दूसरे से होता है और दूसरे का तीसरे का संबंध चौथे से होता है। ठीक है गाइस, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आया था पहले का संबंध दूसरे से और तीसरे का संबंध चौथे से। ठीक है गाइस, तो आपको इस बात में देखना है, ये देखो ये पॉइंट हमारा, देखो ये पॉइंट हमारा कहां पर आ गया, यहां पर आ गया कि नहीं। पहले का संबंध दूसरे से देखते हैं हम, ये वाला पॉइंट था, वो वाला पॉइंट किधर किधर आ गया, पीछे आ गया। मतलब ये कहां पर आ गया था, पहले यहां पर था, फिर यहां पर इस वाले कोने पर आ गया। तो यहां पर ये स्टार है, ये यहां पर क्या है, स्टार। तो ये वाला पॉइंट जैसे कि हमारा ये क्या था, अगर मैं इधर चलता तो ये होता क्लॉकवाइज, अगर मैं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं। ठीक है गाइस, तो यहां पर ये स्टार है, ये क्या हमारा स्टार, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो ये वाला यहां पर आएगा कि नहीं, तो इस वाले खाने पर यहां पर आएगा। ठीक है गाइस, जब ये स्टार है, स्टार को मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो यहां पर तो आएगा। अब देखो इस ऑप्शन में, देखो ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, सेकंड वाले में मिल रहा है, सेकंड वाला भी 90% है, हम कह सकते हैं भी सही है। जब तक हमें ऑप्शन क्लियर नहीं होगा तब तक हम कह नहीं सकते। ठीक है, अभी हम बता सकते हैं ये वाला 90% फिलहाल सही है। थर्ड वाला भी गलत है, क्योंकि थर्ड वाले में जो स्टार है वो कहां पर है, यहां पर है। थर्ड वाले में स्टार कहां है, यहां पर है, और हमारा आंसर आना चाहिए स्टार नीचे वाला, यह स्टार आ रहा है नहीं यहां पर, और ये इसमें स्टार कहां पर, डी वाले ऑप्शन में ऊपर है। ठीक है गाइस, और ऊपर होगा नहीं, क्योंकि ये वाला स्टार एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहीं पर तो आएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। जब आपके तीनों ऑप्शन गलत हैं, जब आपके तीन ऑप्शन, पहला भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत, तो आंसर कौन सा जाएगा, दूसरा। तो ये वाला 100% हम सही कह सकते हैं आओ, क्योंकि तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो चुके। जब तीन ऑप्शन गलत हैं तो चौथा ऑप्शन रियली सही होगा। ठीक है, ये आपका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपके पास, मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, 4 क्वेश्चन तो 100% आएंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है गाइस, इन क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेना, और हम मैं रोज ना एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है गाइस, देखो भाई यहां पर देखो एक आ रहा है, यहां पर गुंडी सी 2 3 4, अगले वाले में क्या हुआ है, एक कम हो गई है, 1 2 3, फिर उससे अगले वाले में 2, फिर उससे अगले वाले में 1। तो इस वाले खाने में क्या आएगा, एक भी घंटी नहीं आएगी, इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना, इस वाले में एक भी घंटी नहीं आएगी। तो अगर आप ऑप्शन से कहते हो इस क्वेश्चन को तो तुम सेकंडों में कर दोगे। जैसा कि इसमें क्या घंटी आ रही, 2, ये तो ऑप्शन गलत है, क्योंकि इस वाले में 4 है, इस वाले में 3 है, इस वाले में 2 है, इस वाले में 1 है, तो इस वाले में क्या घंटी आएंगी, एक भी नहीं, 0। ठीक है गाइस, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाए इसमें, क्योंकि 2 घंटी हैं, 1 2, इस वाले में क्या है, 1 2, ये भी गलत है, इस वाले में क्या है, एक भी नहीं है। अभी फिलहाल मैं 90% बोल सकता हूं ये सही है, अभी फिलहाल मैं 90% बोल सकता हूं ये सही है, क्योंकि मेरा चौथा ऑप्शन अभी देखने को रह गया है। अगर ये चौथा ऑप्शन भी गलत होगा तो इसको मैं 100% कर दूंगा, 90 को क्या कर दूंगा मैं 100% सही। अब चौथे वाले में देखता हूं इसमें क्या घंटी आ रही है, 2, क्योंकि मुझे एक भी घंटी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग पहले में आई थी 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर उसके बाद 0, तो इस वाला ये भी ऑप्शन गलत है। तो जब 3 ऑप्शन आपके गलत हैं, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत और चौथा भी गलत, तो ये वाला सी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है गाइस, ये आपका आंसर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन है। अब उस क्वेश्चन को देखो तो ये कैसे सॉल्व होगा। अगर मैं देखता हूं, देखो यहां पर क्या है, जो सर्किल है जो भरा हुआ है और यहां पर खाली हुआ है, तो ये वाला खाली सर्किल यहां पर आ रहा है कि नहीं, सेकंड वाले में ये वाला सर्किल जो खाली है वो वाला यहां पर आ रहा है,
तो ये वाला क्लॉकवाइज चल रहा है, क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज। ये वाला सर्किल यहां पर आया, तो ये वाला सर्किल यहां पर आया, ये वाला जब भरा हुआ है वो यहां पर आ गया, ठीक है गाइस, और ये ट्रायंगल है वो यहां पर आ गया, और ये वाला ट्रायंगल यहां आ गया, ठीक है गाइस। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज चल रहा है, क्या चल रहा है, ये क्लॉकवाइज। जैसे यहां पर जो सर्किल था वो यहां पर आ गया, जो खाली सर्किल था हमारा, जो वृत्त था वो यहां पर आ गया, जो भरा हुआ त्रिभुज था वो यहां पर आ गया, मतलब ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज चल रहा है, क्योंकि जो भरा हुआ सर्किल है वो यहां पर आ रहा है, ठीक है, जो खाली सर्किल है वो यहां पर आ रहा है, तो ये भी क्लॉकवाइज चलेगा। जब ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज होगा कि नहीं हमारा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सबसे पहले मैंने ये बना लिया क्रॉस, जो वाला यहां पर खाली सर्किल है, मतलब खाली ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में यहां लिखूंगा कि नहीं, क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग, क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग। जो भरा हुआ है वो भरा हुआ यहां पर आएगा कि नहीं, यहां पर, उसके बाद अब ये जो खाली सर्किल है, तो ये वाला खाली सर्किल यहां पर आएगा क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग, और ये भरा हुआ है जो वाला यहां पर आएगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, मतलब ये वाला नेक्स्ट आएगा, जो खाली स्थान था उसमें क्या आएगा, ये वाला। अब देखते हैं, पहले वाला तो गलत है, क्योंकि पहले वाले में ये खाली है और ये पहले वाले में क्या है, भरा, तो ये वाला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन में ये वाला खाली है और यहां पर क्या आ रहा है, भरा, तो इससे ये भी गलत है। तीसरे वाले में ये भी खाली, ये तो भरा हुआ है और ये भी भरा हुआ है, यहां पर ये क्या है, खाली, और यहां पर ये क्या है, भरा हुआ, तो ये भी गलत है। तो चौथा ऑप्शन देखते हैं, चौथा ऑप्शन डिक्टो मिल रहा है, देखो ये भरा, ये भरा, ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये भरा, ये भरा, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक मानक घड़ी के लिए घंटे की सुई मिनट की सुई के बीच का कोण क्या है। क्वेश्चन है, एक मानक घड़ी हमारे पास, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या है जब घड़ी में 9:30 बज रहे हैं, जब घड़ी में कितने बज रहे हैं, 9:30, 9:30, ठीक है गाइस। अब देखो, एक फॉर्मूला होता है जो घड़ी के सुई का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो कोण का निकालने का फॉर्मूला होता है 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू आर, ठीक है गाइस। देखो ये वाला फॉर्मूला होता है कोण निकालने के लिए, मिनट और हैंड के लिए, आवर हैंड के लिए, ठीक है गाइस। तो देखो ये कितने 9 बज रहे हैं, तो ये तो हो गए घंटे h, और ये कितने हो गए मिनट। तो हम क्या करें, 11/2 गुणा मिनट की कितनी वैल्यू 30 माइनस 30 इंटू घंटे की वैल्यू कितनी हमारे पास 9, ठीक है गाइस। तो हम इसको 2 से काटेंगे, क्या बार कट गया, 15 बार, 15 की गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 165, और इसके आगे पीछे ये लगा होता है मोड, क्योंकि अगर माइनस की वैल्यू आती है तो हम इसको प्लस कर देंगे। उसके बाद 9 की गुणा 30 में करूंगा 270, तो इसमें से इसको घटाऊंगा, कितना बचेगा माइनस के 105 डिग्री, और मोड माइनस को खा जाता है तो इसको कह देंगे 105 डिग्री। तो आपका आंसर ये हो गया। तो आपसे पूछेगा 9:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 105 डिग्री का कोण बनेगा, ये आपका आंसर, ठीक है गाइस। आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, जब 3:24, यहां पर 2 अनुपात समानुपात 5 रेशियो, ये क्या होगा, ठीक है गाइस। इसके ऑप्शन आपके पास, पहला ऑप्शन ये 125, दूसरा ऑप्शन 120, तीसरा ऑप्शन 127, चौथा ऑप्शन 130, ठीक है गाइस। तो इसमें क्या करें कि 3 की वैल्यू 24 के बराबर है, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी। अगर मैं इसको ऐसे करता हूं, इसमें 8 की मल्टीप्लाई करता हूं, 8 या 24, अगर मैं इसमें 8 की मल्टीप्लाई करता हूं 8 5 40, तो 40 में ऑप्शन है तो नहीं है। तो रीजनिंग ऐसा है, किसी का कैसे चलता है, किसी का कैसे।
एक एक क्वेश्चन के कम से कम 2 3 आंसर आ सकते हैं। सेटिस्फाई करता है वो ऑप्शन पर निर्भर करता है क्वेश्चन, क्योंकि इसका आंसर 40 भी आ सकता है, इसका आंसर कुछ भी आ सकता है। ठीक है गाइस, अगर ये ऑप्शन नहीं दिए होते तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं होता। क्वेश्चन जब भी सॉल्व हो सकता है जब सेटिस्फाइड पूरी तरह हो जाए। ठीक है गाइस, अगर मैं 3 का क्यू करता हूं, अगर मैं 3 का क्यू करता हूं कितना हो गया 27। जब 3 का क्यू करा उसमें से 3 घटा दिया तो आंसर कितना आएगा 24 आएगा कि नहीं बताओ। मैंने क्या किया 3 का क्यू करा और 3 ही घटा दिए, जो संख्या थी वही घटा दी मैंने। 3 का क्यू कितना हुआ 27 माइनस के 3 इक्वल टू 24। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं बताओ। अगर मैं 5 का क्यू करता हूं और इसमें से 5 घटाता हूं तो 125 में से, तो ये कितना हो जाएगा 125 माइनस के 5। 5 का क्यू कितना होता है 125। 125 में से अगर मैं 5 घटाता हूं तो कितना आएगा 120। तो 120 ऑप्शन में आ रहा है कि नहीं, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा सेकंड। ठीक है गाइस, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है हमारे पास, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे देखो क्लॉक को ये लिखा जाता है, क्लॉक को ये लिखा जाता है। अगर मैं क्लॉक को लिखता हूं CLOCK, क्लॉक यही तो हमारे पास, क्लॉक को लिख रहा है LCOKC। ओके गाइस, देखो जो बीच वाला लेटर है वो तो न्यू ओ की जगह वही आ रहा है, और इस लेटर में क्या हुआ ये आपस में इंटरचेंज कर दिया आपस में। एल आगे आ गया, सी आगे पीछे आ गया, इसमें क्या करा के पीछे कर दिया और एल सी आगे कर दिया। ठीक है गाइस, तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। ओ का बीच वाला तो न्यू कितनी रहेगा, बीच वाला तो न्यू कितनी आएगा, एल यहां पर आ जाएगा, सी यहां पर आ जाएगा, के यहां पर आ जाएगा, सी यहां पर आ जाएगा, अपोजिट हो जाएंगे, मतलब आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ब्लैक का क्या आएगा BLACK, तो ए की जगह तो ए आएगा आपके पास, क्योंकि जो बीच वाला लेटर है न्यू तो ही है, इसमें क्या होगा एल आगे आ जाएगा और बी आ जाएगा पीछे, के पीछे आ जाएगा और सी आ जाएगा आगे। तो आपका ये ऑप्शन कौन सा मिलता है, पहला ऑप्शन ए नहीं है, गलत। दूसरा ऑप्शन ए नहीं है क्योंकि यहां पर के है, यहां पर है एल। तीसरा ऑप्शन में यहां पर बी है, यहां पर सी है, इसलिए ये भी गलत। चौथा ऑप्शन है एल बी ए सी, मतलब एल बी ए के सी, ये वाला चौथा ऑप्शन सही है, ये आपका आंसर। ठीक है गाइस, आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एयर होल्स में। ठीक है गाइस, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है आपका लुप्त संख्या वाला। ठीक है गाइस, ऐसा क्वेश्चन 100% आता है एक क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे जो हमने हमारा वो कराया था सीरीज वाला क्वेश्चन, ऐसे देखो हम कैसे करेंगे सॉल्व क्वेश्चन को। अगर मैं इसमें पैटर्न क्या करूं, ये यहां पर 5, यहां पर 7, यहां पर 4 और यहां पर कितना आ रहा है 34, तो 100% या तो ऐड हुआ है या गुणा हुआ है या प्लस कुछ भी हुआ। एक संग बढ़ना का मतलब क्या होता है, गुणा या प्लस होता है। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं, जैसे मैंने 5 प्लस के 7 प्लस के 4 कितना हुआ 7 और 4 11, 11 5 16। अगर 16 में अगर मैं 1 ऐड कर देता हूं 17 हो जाएगा। 17 में 2 की गुणा कर देता हूं कितना हो गया 34, 17 दूनी 34। मतलब इसका पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, इन सभी को ऐड करने के बाद उसमें 1 ऐड करने पर फिर उसमें 2 की मल्टीप्लाई करने पर ये 34 आ रहा है। ठीक है, पैटर्न ये तो फॉलो हो रहा है। अगर इन तीनों को ऐड करता हूं कितना हुआ 5 और 6 11, 11 और 8 11 और 7 18, 18 में 1 ऐड करता हूं 19, 19 में 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 19 दूनी 38। तो ये पैटर्न फॉलो हो गया कि नहीं हमारे पास। तो यहां पर बताना क्या आएगा। ठीक है गाइस, तो इसमें ये भी पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। 8 और 6 14, 14 और 3 14 और 3 17, 17 में 1 जोड़ देता हूं 18, 18 में 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं 36। तो पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर इसमें आप देखो इसमें कैसे करेंगे,
देखो ये 46 है, कितना है ये 46, 2 की मल्टीप्लाई करने पर तो जब तो 46 आएगा। यहां पर मैंने मान लिया x, क्या मान लिया मैंने x, तो 7 2 9 9 7 कितने हो गए 16, 16 प्लस के x, 16 प्लस के x, उसमें उसके बाद मैंने अपनी तरफ से सभी में एक एक जोड़ा है, यहां पर भी एक जोड़ा है, यहां पर भी एक जोड़ा है, यहां पर भी एक जोड़ा है, तो यहां पर भी तो एक जोड़ूंगा, यहां पर भी क्या जोड़ूंगा एक, और उसके बाद क्या करना 2 की मल्टीप्लाई, उसके बाद आंसर क्या आना चाहिए 46, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद कितना आना चाहिए 46, तो इसको 2 से मैं इसको काटूंगा, क्या बार गया 23 बार, ठीक है। तो 16 और 1 17, 17 प्लस के x बराबर 23, तो x बराबर कितना हो जाएगा 23 माइनस के 70, तो इसमें से इसको हटाऊंगा कितना आ जाएगा x बराबर 6, तो आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा बी ऑप्शन, ये आपका आंसर है राइट, ठीक है गाइस। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ये वाला पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दी गई श्रृंखला में गलत पद बताना है। तो आपके पास एक सीरीज दे रखी है आपके पास, और सीरीज के जो ऑप्शन है हमारे पास, इस सीरीज में इसमें कोई ना कोई गलत होगा, वही आपका आंसर है, ठीक है। सबसे पहले इन सीरीज को सॉल्व करते समय आपको देखना अंतर, इसमें क्या का अंतर 1 का, दूसरे में क्या का अंतर है 3 का, तीसरे में क्या का 4 का, चौथे में क्या का 8 का, और 5 में कितने का है, इसमें हो गया 9 का, ठीक है गाइस। अब देखो 1 के बाद 3, 3 के बाद ये 4, एक तो आता है जो विषम सीरीज क्या होती है 1 3 5, 1 3 5 7 ऐसी होती है सीरीज हमारी। तो अगर मैं इसे विषम सीरीज बनाने के लिए 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद यहां पर 5 आना चाहिए, तो 5 के लिए यहां पर क्या होगा, 5 के लिए यहां पर 11 तो होगा कि नहीं। अगर मैं इसको 10 को हटाकर 11 लिख देता हूं तो यहां पर 5 आ जाएगा, 5 के बाद इसमें इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया 7 का। तो ये वाली सीरीज बनने की ना बताओ, ये वाली सीरीज किसकी बननी है विषम सीरीज, या तो विषम की बने या सम की बने, मतलब सीरीज लागू होनी चाहिए, क्रम लागू होना चाहिए। तो हमारे पास ये 10 की जगह क्या लिख दिया मैंने, यहां पर 11 है, तो जब तो ये सत्य हो सकता है। अगर यहां पर 10 होता तो ये गलत हो जाता, तो आंसर कौन सा है हमारा 10, क्योंकि जो गलत है वही हमारा आपका आंसर है, ठीक है गाइस। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं।